लेकर हाजिर हैं हम सलाम दक्कन, जिसमें बात होगी तमाम जनूबी रियासतों की खबरों की। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए एमएलए को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत के इस फैसले से रियासत की सियासत एक बार फिर से दिलचस्प हो गई है। दरअसल गुज़िश्ता 5 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए 17 में से 15 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि बाकी सीटों का मामला अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में जेर समाअत है। आज के फैसले के बाद बागियों के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि सीएम येदियुरप्पा ने यह मामला आला क़यादत पर छोड़ दिया है। बदलते हुए हालात के मद्देनजर होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को हुकूमत बचाने के लिए 6 सीटें जीतना जरूरी है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के सफाई का दावा कर दिया है। हालांकि जेडीएस के बदलते हुए रुख से कांग्रेस के सामने नई मुसीबत आ खड़ी गई है और इस मामले में साबिक सीएम कुमारस्वामी ने सही वक्त पर सही फैसला लेने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सभी लोगों ने इस्तकबाल जरूर किया है और साथ ही जहां पर कांग्रेस ने आखिरी फैसला आवाम पर छोड़ दिया है, वहीं जेडीएस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की बात कही है। उधर सीएम येदियुरप्पा ने सभी सीटें जीतने का दावा किया है। आज के फैसले के बाद नाअहल करार दिए गए कर्नाटक एमएलए ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। हालांकि बीजेपी में जाने के सवाल पर हल्के की आवाम पर इसको छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि इससे पहले कर्नाटक के 17 अरकान असेंबली को नाअहल करार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी और अदालत ने इंतखाब नहीं लड़ने के स्पीकर के फैसले को खारिज कर दिया। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 बागी अरकान असेंबली को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अपने फैसले में अदालत ने स्पीकर के नाअहल करार देने वाले फैसले को तो सही माना है, लेकिन उनके इंतखाब लड़ने को मंजूरी दी। में 15 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी का काम चल रहा है, जिसे लेकर नाअहल करार दिए गए एमएलए काफी मायूस थे। लेकिन आज के फैसले के बाद अदालत ने उन्हें भी इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी है। जस्टिस एनवी रमन्ना की क़यादत वाली 3 जजेस की बेंच के इस फैसले से रियासत में नई सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। जहां नाअहल करार दिए गए एमएलए इस फैसले का इस्तकबाल कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है। कर्नाटक असेंबली के साबिक स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को सभी फरीकैन की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया था। बागियों की जानिब से कहा गया था कि साबिक स्पीकर ने बिना जांच किए ही उन्हें नाअहल करार दे दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रियासत की सियासत में मजीद इजाफा होने लगा है और आखिरी फैसला आवाम की अदालत में पहुंचता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस आला कमान की हिदायत पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का मुल्क-गिर मुजाहरा जारी है और इस दौरान दक्कन रियासतों में जमकर मुजाहरा हो रहा है। केरल के साबिक सीएम ओमन चांडी की क़यादत में हुए मुजाहरे में रियासती लीडरान ने शिरकत की। तो चलिए बढ़ते आगे। कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट से कमर्शियल प्रवास शुरू हो गई है। कल हुए इफ्तिताही तकरीब के दौरान आने वाले मुसाफिरों का जमकर इस्तकबाल किया गया। इस दौरान अफसरान ने दावा किया है कि बहुत जल्द ही हुबली को दीगर शहरों से भी जोड़ दिया जाएगा। वहीं मुसाफिरों का कहना है कि प्रवास की शुरुआत होने से रियासत में तिजारत के मौके बढ़ेंगे। तिजारत के साथ ही तालीमी तरक्यात के लिए बड़ा कदम बताते हुए इसे हुबली के लिए अहम करार दिया। हुबली से शुरू हुए कमर्शियल प्रवास में दिल्ली समेत कई दीगर इस शहरों से इसको जोड़ दिया है, जिसे मुस्तकबिल में और भी शहरों से उड़ान भरने के लिए यकीन दहानी कराई गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुबली के आसार शरीफ दरगाह पर होने वाले तकरीब कौमी यकजहती की मिसाल बनी हुई है। सैकड़ों साल से होने वाले इस जश्न में हिंदू मुस्लिम ख्वातीन अपनी मुराद लेकर पहुंचती है। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात का बेगुल बच चुका है। ऐसे माहौल में सियासी लीडरान ने मजहबी मकामात का रुख करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में विजयपुरा वाक़े हजरत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर कांग्रेस लीडरान ने हाजिरी लगाई। साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया, साबिक रियासती वज़ीर डीके शिव कुमार समेत दीगर कांग्रेस लीडरान ने अपनी मांगे और मुरादें मांगी और साथ ही इस दौरान वहाँ पर मुल्क में अमन व अमान के लिए भी दुआएं मांगी गई। कर्नाटक के कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पर एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिली है। सफर के दौरान लाखों रुपए के कीमती सामानों से भरा हुआ बैग
आरपीएफ के ने बरामद करते हुए वापस कर दिया है। जल्दबाजी में छोटे सामान की जानकारी मिलते ही मुस्लिम जोड़े की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने आरपीएफ जवानों का शुक्रिया अदा किया। 1.5 ग्राम वजन के सोने के जेवरात, मोबाइल के अलावा तकरीबन 5 लाख से ज्यादा कीमत के सामान उस बैग में थे, जिसे बरामद करने वाली आरपीएफ ने मुतासिर जोड़े के हवाले इसको कर दिया।